गुड मॉर्निंग डियर ऑल, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 9th का एक और लेक्चर लाए हैं। टिश्यू बायोलॉजी का ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी लेक्चर मैंने कराए हैं, कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए, हम एक बार फिर से रिविजन करा देंगे। अभी तो हम लोग पार्ट वाइज में ला रहे हैं, ये चीज हम वन शॉट में भी लाएंगे। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम वन शॉट लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा देंगे 1-1.5 घंटे में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, जो कवर करती है प्लांट को। एपिडर्मिस क्या है? ये बाहरी लेयर है, प्लांट की बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, जो कवर करता है प्लांट को। फिर से सुनिएगा, एपिडर्मिस क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है, प्लांट लेयर है सेल की, जो कवर करता है प्लांट को। इसके बिटवीन में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट होता है, मतलब एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड होते हैं, इनके बिटवीन में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता है। इनके बिटवीन में, एपिडर्मिस के बिटवीन में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे हमारी बॉडी में स्किन प्रेजेंट होती है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही प्लांट में एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, उसको उसकी लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी लोगों की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में स्किन प्रोटेक्ट करती है, पता है ना सबको? स्किन की वजह से ही तो हम जो बैक्टीरिया है और डस्ट है इससे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, बच रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हमारी बॉडी में वो चीज इंटर कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है? इसके पास हेयर लाइक्स पार्ट है, जो इंक्रीज करते हैं टोटल सरफेस एरिया फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। पानी के अब्जॉर्प्शन के लिए जगह को इंक्रीज करना, टोटल सरफेस एरिया को बढ़ाना, कौन बढ़ाता है? हेयर लाइक पार्ट्स इसके पास होते हैं, वो ये काम करते हैं। हेयर लाइक पार्ट्स क्या करते हैं? टोटल सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए। क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि एपिडर्मिस में टोटल सरफेस एरिया वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए कौन इंक्रीज करता है? तो बताना। उसमें हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं टोटल सरफेस एरिया वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर? फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, पहले ही बताया था। प्लांट में प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को डस्ट से, बैक्टीरिया से, इंजरी से। कोई इंजरी ना हो जाए, बैक्टीरिया इंटर ना हो जाए, डस्ट जो पार्टिकल्स है वो इंटर ना हो जाए प्लांट में, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का वर्क प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, डस्ट से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है और इंजरी से बचाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, ये प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है, पूछते हैं कि ये बताइए एपिडर्मिस का जो वर्क है क्या वाटर लॉस में होता है? तो आप कहोगे यस। कैसे होता है? क्योंकि इसके पास वैक्सी लेयर होती है जिन्हें हम बोलते हैं क्यूटिकल। इसके पास क्या है? वैक्सी लेयर होती है जिन्हें हम बोलते हैं क्यूटिकल। वो हेल्प करती है वाटर के लॉस को कम करने में। क्यूटिकल क्या करती है? क्यूटिकल क्या करती है? वाटर के लॉस को कम कर देती है। और क्यूटिकल कैसी होती है? वैक्सी लेयर होती है, ये प्रिवेंट करती है वाटर के लॉस को। फिर से सुनिए, फंक्शन इसका क्या होता है एपिडर्मिस का? ये प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को, प्रोटेक्शन का काम करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये किसमें करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। कैसे? इसके पास छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। इसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं या फिर ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो हेल्प करता है CO2 को टेक करने में, ऑक्सीजन को रिलीज करने में। आपको पता होगा जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो हम लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। आजकल क्या हो रहा है? पेड़ के कटने की वजह से जो सिटीज में है वो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। आपने देखा होगा सिटीज में पूरा घर ही घर है, हर जगह फर्श है, तो क्या है? पेड़ नहीं है। जो नंबर्स ऑफ पेरेंट्स हैं वो सिटीज में डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जहाँ पे आप चले जाइए, बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में आप पुराने लखनऊ चले जाइए, इतना पॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि पेड़ नहीं है वहाँ पे। जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे बेटर है। क्लियर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है
CO2 को टेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नेक्स्ट आता है अब्जॉर्प्शन इन रूट्स। ये अब्जॉर्प्शन कराता है वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि इसके पास रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन कराते हैं किसका? वाटर का और मिनरल्स का फ्रॉम सॉइल से। सॉइल से अब्जॉर्प्शन कराते हैं वाटर का, मिनरल्स का। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टोमेटा की। पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, ये कवर करती है प्लांट को। इसके बिटवीन में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और जैसे हमारी बॉडी में स्किन प्रेजेंट होती है, हमें बचाती है, वैसे ही प्लांट में एपिडर्मिस की सेल एपिडर्मिस होता है जो प्लांट को बचाता है। क्लियर? इसके पास हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं टोटल सरफेस एरिया वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए टोटल सरफेस एरिया को बढ़ाता है कौन? इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो ये काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन प्रोटेक्शन में काम करता है। ये डस्ट से, बैक्टीरिया से और इंजरी से बचाता है। इसके पास क्यूटिकल होता है जो वाटर के लॉस को कम करता है। क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम करता है। स्टोमेटा के हेल्प से CO2 को टेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नेक्स्ट आता है ये अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन कराता है और मिनरल्स का सॉइल से। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एपिडर्मिस पूरा क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी कोई डाउट है बेटा तुरंत कमेंट करें और बताएं अपनी डाउट्स को। कहीं कोई डाउट है बिल्कुल बताइए बेटा, बेहिचक बताइए, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो फिर कौन बताएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मेहनत खूब कीजिए, प्रॉफिट मिलेगा, 101% मिलेगा। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो स्टडी पे तो उसका प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा। आप अच्छे से करिए, कहीं भी कोई डाउट आता है फिर से मैं कह रहा हूँ आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? इसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी टीनी पोर्स होते हैं। स्टोमेटा के पास छोटे पोर्स होते हैं और छोटे होल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स पे। लीव्स की सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें जो दो किडनी शेप के प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या है? ये ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है कि स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा। उस चीज को कंट्रोल कौन करेगा? गार्ड सेल करेगा। गार्ड सेल क्या करेगा? ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करेगा। गार्ड सेल क्या करेगा? ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करेगा। कौन करेगा? ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट है, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। और ये स्टोमेटल पोर्स, पता है वो पोर्स का काम क्या है? ओपनिंग में काम करते हैं। कौन? पोर्स। फिर अगर इनके फंक्शन की बात करें तो ये गैसेस का एक्सचेंज कराते हैं, ट्रांसपैरेशन कराते हैं। गैसेस का एक्सचेंज कौन कराता है? हमारा स्टोमेटा कराता है। और ट्रांसपैरेशन का काम करता है, लॉस ऑफ वाटर का काम करता है, लॉस ऑफ वाटर का काम करता है ट्रांसपैरेशन। ठीक, क्या कहता है? ट्रांसपैरेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। अब हाउ डू स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज? कैसे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है ये चीज बताओ। कैसे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, मतलब कि खुलता है और जब गार्ड सेल क्या करता है? वाटर को टेक करता है तो जो स्टोमेटा है वो स्वेल हो जाती है। जब गार्ड सेल क्या करता है? वाटर को टेक करता है तो ये स्वेल हो जाता है। मान लिया गार्ड सेल ही स्वेल हो जाता है, उसमें वाटर इंटर कर जाता है तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। जब स्टोमेटा के अंदर वाटर इंटर करता है तो स्टोमेटा स्वेल हो जाती है, स्वेल होने की वजह से ये ओपन हो जाती है। अब जब गार्ड सेल में वाटर आउट हो जाता है, लॉस हो जाता है वाटर का, तो ये श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। स्टोमेटा क्या है? बंद हो जाती है। तो अभी तो ये ओपन है, ये क्या है? ओपन है, इसमें गैप प्रेजेंट है। जब ये श्रिंक हो जाती तो दोनों आपस में चिपक जाती है, इसमें कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता है। जब वाटर इंटर करता है तो इसका शेप ऐसे हो जाता है, जब वाटर श्रिंक हो जाता है तो ये आपस में दोनों चिपक जाती हैं। क्लियर? श्रिंक हो जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। क्लियर? कहीं भी कोई डाउट है? डाउट है तो कमेंट करके बताइए।
हम क्लियर करते हैं। स्टोमेटा एक बार फिर से देख लीजिए, इसके पास टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होल्स है जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो गार्ड सेल होता है, क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटल पोर्स होते हैं। गार्ड सेल का काम क्या है, ये कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की, और स्टोमेटल पोर्स क्या है, ओपनिंग का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल। फंक्शन अगर बात करें तो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ट्रांसपैरेशन में। और स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होता है, जब इसके अंदर वाटर जाता है तो ये स्वेल हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब स्टोमेटा के अंदर से पानी का लॉस हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वार्क की। किसकी? क्वार्क की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्वार्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम रिलीज कर देते हैं। आई होप ले लिया होगा। क्वार्क बताना है ना। क्वार्क, क्वार्क क्या है, ये आउटर प्रोटेक्टिव कॉट है ट्री की। किसकी? आउटर प्रोटेक्टिव कॉट ट्री की क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। आउटर प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ ट्री इज कॉल्ड क्वार्क। अगर हम क्वार्क की बात करें तो ये क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ ट्री। आउटर प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ ट्री क्या कहलाती है? स्टोमेटा, सॉरी कॉर्क कहलाता है। कॉर्क क्या कहलाता है? जो आउटर प्रोटेक्टिव कॉट है ट्री की, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वार्क कहते हैं। ये क्वार्क जो है डेड होता है, इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिन होती है। थिन होती है किसकी वजह से? सेवरिन की वजह से। मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, उसमें बताया था सुबेरिन की वजह से, सुबेरिन की वजह से जो सेल वॉल है इसकी क्या हो जाती है? थिन हो जाती है। थिन सेल वॉल इसमें होती है, थिन सेल वॉल होती है ड्यू टू सेवरिन। सुबरिन की वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिन होती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है ट्री को फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है ट्री को, प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्ट द ट्री, प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम बैक्टीरियल रियल एंड बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, फंगल फंगल इन्फेक्शन फंक्शन। ये फंक्शन क्या है होता है, ये प्रोटेक्ट करता है ट्री को फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन, और ये प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को थ्रू द बार्क। बार्क के थ्रू ये वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को। कौन प्रिवेंट करता है? क्वार्क का काम है। क्वार्क क्या करता है? ये आउटर प्रोटेक्टिव कॉट है ट्री की, इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है। किससे बनी होती है? सुबेरिन की। ठीक, फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है ट्री को फ्रॉम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से। और ये इसका एक और काम है, ये प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू द बार्क, थ्रू द बार्क। बार्क के थ्रू ये क्या करता है? वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। किसकी बात करेंगे? एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। चलिए रेस कर देते हैं, फिर एनिमल टिश्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं।
एनिमल टिश्यू की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। क्लियर? चार टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सॉरी, चार टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एपिथेलियल, क्यूबाइडल एपिथेलियल और कोलुमिनार एपिथेलियल, चार टाइप के हो गए। और एनिमल टिश्यू भी हमारे चार टाइप के होते हैं और एपिथेलियल टिश्यू भी चार टाइप के होते हैं। एनिमल टिश्यू कौन कौन सा, याद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, चार टाइप के होते हैं हमारे एनिमल टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो 101% आएगा, आएगा, जरूर आएगा। इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू भी एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं। ये सिंगल लेयर की सेल से बना होता है। ये कितनी लेयर से बना होता है? ये सिंगल लेयर की सेल से बना होता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू कितनी लेयर से? सिंगल लेयर से प्रेजेंट बना होता है। और इसमें जो है ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए एनिमल टिश्यू में किस में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, तो आप बताओगे एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल एब्सेंट होती हैं और ये सिंगल लेयर से बना होता है। इसको हम एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट, टिश्यू कवर्स ऑल द ऑर्गन। ये टिश्यू कवर करता है सारे ऑर्गन, जैसे कि स्किन हो गई, लीनिंग्स ऑफ माउथ हो गई, किडनी हो गई, एक्सेट्रा। ये क्या करता है? कवर करता है। क्लियर हुआ? ठीक है। आगे बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में? एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये भी कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, थर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम और चौथा क्या है? फोर्थ क्या है? कोलुमिनार एपिथेलियल। क्लियर? अब हम अपने फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल की। स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करें तो इसकी जो सेल्स हैं वो अरेंज होती हैं एंड टू एंड, जैसे कि हमारे जो फ्लोर है उसमें टाइल्स अरेंज होती है, उस टाइप से ही अरेंज होती है स्क्वैमस एपिथेलियल की सेल्स। कैसे अरेंज होती? जैसे टाइल्स अरेंज होती है वैसे ही ये अरेंज होती है। अगर डायग्राम देखें तो ये देखिए, ये कैसे अरेंज है? जैसे फ्लोर पे टाइल्स अरेंज होती है उसी टाइप्स में ये सेल्स अरेंज हैं। क्लियर? क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, आगे इसमें जो है ये फॉर्म करता है ब्लड वेसल्स को। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा ऐसा पार्ट्स है एपिथेलियल टिश्यू का जिसमें ब्लड वेसल फॉर्म हो रही, तो आप बताओगे स्क्वैमस एपिथेलियल में ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही है और कवरिंग ऑफ टंग और स्किन की ये भी वर्क कर रही है, ये भी फॉर्म हो रही है। क्लियर? क्या है? इट फॉर्म ब्लड वेसल कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। टंग और स्किन की भी कवरिंग फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट, इट फॉर्म लीनिंग ऑफ कैविटी। ये फॉर्म करता है कैविटी की लीनिंग्स को, जैसे कि माउथ कैविटी हो गई, इसोफेगस कैविटी हो गई और नोज एल्वेलाई। नोज एल्वेलाई और इसोफेगस कैविटी, माउथ कैविटी, इनकी जो लीनिंग्स कौन फॉर्म करता है? स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस एपिथेलियल क्या करता है? लीनिंग ऑफ कैविटी फॉर्म करता है माउथ की कैविटी, इसोफेगस की कैविटी और नोज और एल्वेलाई एक्सेट्रा। क्लियर? और भी अदर्स हैं, अब वहां नहीं लिखे हैं तो कोई अलग की बात। ठीक है। एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर्स। जो एपिथेलियल सेल है ये अरेंज होती है बहुत लेयर्स में। क्यों? ऐसा क्यों? बहुत सारी लेयर्स में क्यों अरेंज होती हैं? क्योंकि ये प्रिवेंट करती है सेल को फटने में और टूटने में। इसमें फटने और टूटने में कौन हेल्प करती है? स्क्वैमस एपिथेलियल। क्लियर? एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर्स इन स्किन। स्क्वैमस एपिथेलियम का डायग्राम देख लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की अगर बात करें तो ये 4 टाइप का होता है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू भी इसको बोलते हैं। इसकी सिंगल लेयर होती है, इसमें ब्लड वेसल एब्सेंट होती है। इस टिश्यू, जो ये टिश्यू ये कवर करता है सारे ऑर्गन्स में, स्किन, लिनिंग्स ऑफ माउथ में, किडनी में, एक्सेट्रा। एपिथेलियल टिश्यू भी 4 टाइप का होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और क्यूबाइडल एपिथेलियम और कोलुमिनार एपिथेलियम। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम, ये इसकी जो सेल्स है ये अरेंज होती है एंड टू एंड, जैसे कि टाइल्स अरेंज होती है फ्लोर पे। नेक्स्ट ये फॉर्म करता है ब्लड वेसल और कवरिंग ऑफ टंग और स्किन। नेक्स्ट ये ऑल्सो फॉर्म करता है लिनिंग्स ऑफ कैविटी, माउथ कैविटी, इसोफेगस कैविटी, नोज एल्वुलाई एक्सेट्रा। एपिथेलियल सेल अरेंज होती है बहुत सारी लेयर्स में, ये प्रिवेंट करती है वियर्स और टीयर इन स्किन। मतलब टूटने और फटने में ये क्या करती है? यह प्रिवेंट करती है। जैसे कि इसमें आप डायग्राम देख लीजिएगा, ये वैसे ही अरेंज जैसे कि टाइल्स अरेंज होती है फ्लोर पे। क्लियर? समझ में आया? अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपना स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल और कोलुमिनार एपिथेलियल के बारे में जानते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियल, क्यूबाइडल एपिथेलियल की अगर हम बात करें तो इसका जो शेप है वो कैसा होता है? क्यूब शेप का होता है। कैसा होता है? क्यूब शेप का होता है। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? क्यूबाइडल एपिथेलियल। क्यूबाइडल एपिथेलियल क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? एपिथेलियल टिश्यू को। ये कहां कहां मिलता है अगर बात करें तो ये सलाइवरी ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड में और किडनी में, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड वेसल्स में पाया जाता है। कोलुमिनार एपिथेलियल की बात करें तो ये पिलर लाइक का स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ थ्रेड्स टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन के लिए। अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया कौन इंक्रीज करता है? कोलुमिनार एपिथेलियम में। उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। ये पिलर लाइक का स्ट्रक्चर होता है। इट फॉर्म लीनिंग्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक की लीनिंग्स फॉर्म करता है कौन? हमारा कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ये कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है कौन? कोलुमिनार एपिथेलियल। कोलुमिनार एपिथेलियल क्या करता है? ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन कराने में बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन में जो कोऑर्डिनेशन कराने में हेल्प कौन करता है? हमारा कोलुमिनार एपिथेलियम करता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करें तो जब मैनी स्क्वैमस एपिथेलियम आर अरेंज इन लेयर, जब बहुत सारी स्क्वैमस एपिथेलियम अरेंज होती इन लेयर्स में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है? हमें यूट्रीन और इसोफेगस में मिलता है। यूट्रीन क्या? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसोफेगस क्या है? ये फूड पाइप है। क्या है? फूड पाइप है, जिसके थ्रू फूड क्या है? पास होता है। इसी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कराता है। उसी के थ्रू फूड जो है पुश हो पाता है, नीचे जा पाता है। क्लियर? आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे कनेक्टिव टिश्यू। जो बचे हुए टाइप्स हैं उनको क्लियर कराएंगे, फिर हम अपना चैप्टर खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। 1 या 2 क्लासेस ही बची हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर अपना जो है डन है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एक वन शॉट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें बहुत मजा आएगी। आप लोग ये अगर अच्छे से पढ़ लेंगे वन शॉट में तो फिर
सारे जो टॉपिक्स है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन कराएंगे, मैराथन कराएंगे क्वेश्चन की, आएगी वो भी बेटा, टेंशन मत लो, सब कुछ कराएंगे, बस एक बार ट्रस्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जिसमें जो पहला वीडियो है आप तक पहुंच पाए हम लोगों का। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं पहुंच पाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो पहला वीडियो आपके पास जाएगा, आप देखिए और समझिए। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो मैं फिर कह रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए, उस क्लियर कराना हमारा काम है, क्लियर कराना डाउट को हमारा काम है। आप कमेंट तो करिए, बताइए तो यहाँ प्रॉब्लम है, ये ऐसे करना है सर, नोट्स की प्रॉब्लम है सर, डीपीपी चाहिए क्या। अगर डीपीपी भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उस पे हम लोग क्या करेंगे, डीपी आपको डीपीपी देंगे, नोट्स देंगे, टेस्ट लेंगे। आप आइए तो टेस्ट तो करिए, एक बार टेस्ट करके देखिए, लास्ट में उसका आउटकम आपको जरूर मिलेगा। हम लोग मेहनत करेंगे, आप अच्छे से पढ़िए, संघर्ष कीजिए, हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक, यहीं से अपनी क्लास एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।